वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं एआई के हवाले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में जो है अहम किरदार अदा कर रही है और मज़ीद आगे आने वाले सालों में ये किन किन शोबों में जो है किस किस की जगह ले लेगी। तो डेफिनेटली इस हवाले से हम बात करेंगे कि लोग बड़े खौफजदा हैं, लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि भाई अगर ठीक है इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम कैसे काम करेंगे। आज इस पर बात करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में क्या कुछ करेगी, अभी अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी कि अगर आप देखें तो आपके फ़ोन के अंदर एआई मौजूद होता है जो कि आपको ये बता सकता है कि जी कहाँ क्या हो रहा है, आपको कैसा पिक्चर चाहिए, किस तरह का आपको जो है वो वीडियो चाहिए। अगर आप चाहें तो उसको जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो वैसी चीज़ें आपको बना के देता है। इसके अलावा एआई जो है वो आप स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। बाकायदा इसके अब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। और अब जब हम बात करते हैं ना जदीद टेक्नोलॉजी की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसके बगैर फ्यूचर में गुजारा बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसी कौन सी 3 टेक्निक हैं जिनकी वजह से लोग सरवाइव कर सकते हैं एआई के उस दौर में भी और इस दौर में भी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, एजाज भाई। और न सिर्फ आईटी एक्सपर्ट हैं बल्कि अपनी फील्ड के माहिर भी हैं। 20 ईयर्स हो चुके हैं इनको मीडिया की फील्ड में, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, एनिमेशन के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त ये काम करते हैं। तो हमने सोचा कि आज एजाज भाई को बुलाते और एजाज भाई को बुला के पूछते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी जो रिसेंट जो कुछ भी हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं कि लोगों को कितने कंसर्न्स हैं, डीप फेक के हवाले से कंसर्न है। इसके अलावा लोग जो है ये भी बात कर रहे होते कि कहीं हमारी जगह तो नहीं ले लेगी। तो इस हवाले से बात करते वेलकम करते एजाज भाई को। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज भाई आप हमारे स्टूडियो से आए। एजाज भाई बताएं फ्यूचर में क्या कुछ होने जा रहा है अगर आगे 5-6 साल बाद के बारे में हम बात करें, क्योंकि अभी तो जो रिसेंट फीचर्स हैं वो तो सबके सामने है कि वो सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, पिक्चर्स एनिमेशन ऑल्सो, बट फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। हाँ। एक्चुअली एआई तो हम समझें कि सुबह से शाम तक हम एआई ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ में एआई इन्वॉल्व है। हाँ। यहाँ तक कि फेसबुक हो गया, आपका गूगल मैप हो गया, हाँ, और यूट्यूब रिकमेंडेशंस हो गई। सही। तो हमारी डेली रूटीन में ये एआई है। हाँ, तो हमें तो उसको सीखने और समझने की ज़रूरत है हाँ। बहुत जल्द, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें। हाँ, और जैसा कि फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं तो एक बात हो रही है एजेंटिक एआई की। हाँ। जो आपका एक एजेंट होगा जो हाँ। आपके लिए सारी चीज़ें करेगा। हाँ। जो अभी आप एआई के साथ मिलके कर रहे हैं, सही। एआई एज असिस्टेंट आपका काम कर रहा है। तो एक आपका एजेंटिक एआई जो एजेंट बन जाएगा वो आपके लिए ईमेल भी करेगा, आपके लिए पूरी डे प्लानिंग भी करेगा। आपने जो जो टास्क उसको दिए हुए हैं वो सारे वो क्रिएट करके, बल्कि इन फ्यूचर नहीं, अभी स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अगर हाँ। इसकी लर्निंग करते हैं तो ये ऑलरेडी फ्यूचर का हिस्सा ही है, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएंगी। आपको एक परफेक्ट पार्टनर, एक असिस्टेंट मिल जाएगा जो आपके बिहाफ पे आपकी डेली रूटीन के काम करेगा। डेली रूटीन के काम करें। लोग क्यों खौफजदा हैं? एक्चुअली लोग जो वो खौफजदा हैं जो एआई नहीं सीख रहे। अच्छा। जो सीख रहे हैं ना उनका खौफ खत्म हो रहा है, सही। और जो सीख लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस उसको मिल जाते हैं। आप हाँ। बड़े बड़े टास्क उससे कर सकते हैं। जैसे हाँ। मैं खुद 3D कैरेक्टर डिज़ाइन करता हूँ, विजुअल आर्ट पे काम करते हैं। तो वही काम पहले हमें मैनुअल स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट के साथ बैठ के घंटों दिनों तक हमें एक चीज़ डिज़ाइन करते थे, और हमें रिजल्ट देखने के लिए रेंडरिंग करना पड़ती थी, तब हमारे पास आउटपुट आता था। अब हम एआई को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसको अपना आइडिया देते हैं और वो हमें रिजल्ट दे देता है। हाँ। हम बहुत जल्दी अपने रिजल्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। इससे हमारा सही। टाइम सेव हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और एक हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो सही। इससे खौफजदा नहीं होना, इससे सीखना है, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है, सही। और ये वाकई अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो फिर चलिए ठीक है, आपने कहा जो एआई नहीं सीख रहा है जाहिर है वो खौफजदा हैं। ऐसी कौन सी 3 फील्ड्स हैं आप समझते हैं कि अगर एआई रहे और मज़ीद एआई आगे बढ़ जाए हर फील्ड में, जाहिर सी बात है तो हर फील्ड में एआई ना, तो एआई के होते हुए भी लोग सरवाइव कर सकते हैं, वो कौन सी 3 आपको ऐसी फील्ड्स नज़र आती हैं? भाई देखें, एआई तो हर फील्ड में हाँ। इंटीग्रेशन कर रहा है, और हाँ। जो लोग उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं हर फील्ड सही। में। एजुकेशन हो गई, बिजनेसेस हो गए, जैसे स्मॉल और बिग बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर आप अपनी एआई ऑटोमेशन और कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपना बिजनेस इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा हाँ। सकते हैं। सही। कम खर्चे में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अगर उसमें आप एआई को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्वॉल्व करते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये एक आपका पर्सनल ट्यूटर के तौर पे काम करता है। हाँ। इसमें कस्टमाइज लर्निंग कर सकते हैं आप,
यस, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, इसमें विजुअलाइज लर्निंग कर सकते हैं कर आप। सकते हैं आप, ठीक। तो ये तो हर फील्ड में है, लेकिन उसका यूज आपको आना चाहिए कि इसको एज ए असिस्टेंट लेना है। बेसिकली एआई इज अ को पायलट, हाँ। ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका एक असिस्टेंट है। हाँ, अच्छा, ये आप एआई आपकी असिस्टेंट है जब तक आपको खुद पता है चीजें। अब अगर आप खुद वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, आपने खुद कहीं से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो एआई अगर आप यूज करते हैं और आप उससे कोई इन्फो मांगते हैं, वो गलत भी हो सकती है। और एआई की जो लैंग्वेज है वो टोटल डिफरेंट होती है। मतलब अगर आप कोई चीज वहां से, अगर आप चाहते हैं कि जी कोई राइटअप आप एआई से ले लें, तो आप आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप एज इट इज वो राइटअप नहीं ले सकते, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो ह्यूमंस के लिए है। जब हम आपस में कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन लैंग्वेज, जब हम वो यूज कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका एक्सपर्ट होना बड़ा जरूरी है, फिर आप एआई यूज करें तो वो आपके साथ एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। वो जो लोग एजाज भाई कहते हैं ना कि जी मुझे हेल्प के लिए 5 लोग चाहिए या 4 लोग चाहिए, तो वो 4 या 5 लोग जो हैं वो एआई एजेंट्स बन गए। अब वो लोग क्या करते हैं, वो हायरिंग नहीं करते, वो एजेंट्स हायर कर लेते कि ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ से ये कोई कंटेंट चाहिए, मैंने वहां से एआई असिस्टेंट रख लिया, लेकिन उसके लिए खुद आपका एक्सपर्ट होना बड़ा जरूरी है। तो इस हवाले से बताएं कि एआई से किस तरह से काम किया जा सकता है, क्या बिजनेस शुरू किया जा सकता है एआई के साथ? देखें, बहुत अच्छी आपने बात की कि आपकी अपनी नॉलेज बहुत बेस्ड करती है हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप मीडिया फील्ड में हो, चाहे किसी भी चीज़ में आप उसको यूज़ करें, आपका अपना एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि वेदर यू आर गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग, कि उसको आप मल्टीप्लाई सही कैसे कर सकते हैं, उसमें से मुझे कौन सा पार्ट लेना है जो मेरे काम का है। हर चीज़ राइट थोड़ी है एआई पे। एग्जैक्टली, जैसे हम पहले बच्चों के लिए मोरल स्टोरीज वगैरह पे काम करते थे, तो उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हम बेसिक आइडिया हम उससे रॉ आइडिया ले लेते हैं, लेकिन उसमें अपनी एक्सपर्ट क्रिएटिविटी इन्हांस करके उसकी लाइटिंग क्वालिटी उसको प्लस माइनस करके अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। अपने हिसाब तो वही आपकी बात कि अपना एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। टोटल डिपेंडेंसी जो आपकी है ना एआई के ऊपर, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि जब अगर आप उस पर डिपेंड करने लगेंगे ना, तो डेफिनेटली उसको कौन क्रॉस चेक करेगा। मसला सारा ये होता है कि अगर आपको पता है कि ये पेपर व्हाइट है और आपने एआई से इस व्हाइट पेपर के बारे में कुछ पूछा और वो ग्रे बता रहा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसकी बेस जो है वो व्हाइट है, और फिर आप उसको मैसेज करके कहते हैं कि जी सॉरी, आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और वो फिर सॉरी भी करता है, वो आपको सॉरी भी करता है कि सॉरी जी, मुझसे ये गलती हो गई। तो जो लोग ये समझते हैं कि एआई उनकी नौकरियां जो है वो खा रहा है या एआई से फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस तरह इजाज भाई ने कहा ना, उन लोगों को जो नहीं सीखेंगे, उन लोगों को जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो उनके लिए एआई का यूज बिल्कुल वो एक तरह से यूजलेस है। अब खवातीन जो घर में होती हैं, वो इससे पहले भी इजाज भाई आपको याद होगा हमने बात की थी कि वो रेसिपीज वहां से ले सकती हैं, रेसिपीज शेयर कर सकती हैं। अब अगर किसी खातून को पहले से खाना बनाना आता है तो वो वहां से आइडिया ले सकती है, एज इट इज रेसिपी तो वो अप्लाई नहीं करेंगी ना, क्योंकि वो तो एआई है, उसने तो आपको वो चीजें बता दी जितना डेटा उसके पास है। लेकिन जो ह्यूमन डेटा है, जो सर्वाइवल डेटा होता है, जो जिस चीज से टेस्ट आएगा, जिस चीज से उसकी फील आएगी, जो एस्थेटिक्स है, वो ह्यूमन बींग्स के पास ही हैं, क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात हैं, वो अशरफुल मखलूकात ही रहेंगे, उनका कोई मैच नहीं है। तो एआई हमारी हेल्प के लिए हमें ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। इजाज़ भाई, स्टूडेंट्स एआई की कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्री हैं, और अभी रिसेंट कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है? देखें, एआई जब से आया है बहुत तेज़ी से नए नए फीचर्स और नई नई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए और किस काम के लिए उसको यूज़ करना है। जैसे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए बहुत बेहतरीन है नोटबुक। अच्छा, उस पर आप नोटबुक LM, उस पर आप बहुत अच्छा स्पेसिफिकली रिसर्च और कंटेंट और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही। ChatGPT है, जेमिनाई है, अच्छा, ठीक है, इस तरह मजीद प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब वो ये फ्री है, ये फ्री है, लेकिन ये कुछ फ्री पे इनिशियली तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत डीप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा वो, जब तक अंटिल अनलेस यू सुपरफिशियल आपको बेसिक वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन वंस यू गेट पेड एंड तो आपको डीप एनालिसिस और सारी चीजें इन डीप आपको प्रोवाइड करेगा, वो थोड़ा सा फर्क तो उन्होंने रखा हुआ है। सही, तो स्टूडेंट्स ये यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब अगर वर्किंग वुमेन्स हैं, बिजनेस कर रही हैं, वो क्या कौन से टूल्स यूज करें? वो जेमिनाई यूज करें, अच्छा, ChatGPT यूज करें, ठीक,
और उसमें अपना क्वेश्चन पुट करें, लेकिन उसके लिए वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपने आपकी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी अपनी नॉलेज कितनी है। वहाँ से आप उसको एज अ हेल्पिंग टूल तो यूज़ कर सकते हैं, उस पर डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। सही। तो वरना तो फिर बहुत कुछ गलत भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट भी हो सकता है, सही। अच्छा एजाज भाई, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से हम ये टूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डीप फेक वीडियोस, इसका बड़ा जिक्र होता है, इसकी कोई साइन है, कैसे पहचाने कि ये फेक वीडियो है, ये फेक पिक्चर है, कोई इसकी क्या चीज़ इंडिकेशन क्या होते हैं? देखें, इसको सबसे जो टेक्निकल लोग जो इसको यूज़ करते हैं, जिनका प्रीवियसली एक्सपीरियंस रहा है और अब वो एआई पे शिफ्ट हुए हैं, उनका तो एक आई से पता लगता है, आंखों से ना। अच्छा। आंखों से पता लग जाता है कि ये फेक है या मतलब क्रिएट की हुई है, एआई जनरेटेड है या रियलिस्टिक है। अच्छा। अब जो बहुत ही सादा लोग हैं वो फ़र्क ही नहीं कर पाते कि असली और नकली है क्या। तो इसमें ये जो फ्रॉड फैक्टर है ना, ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है इसमें जो है ना। और डेटा प्राइवेसी के भी इश्यूज होते हैं इसके अंदर। आपकी कोई इमेज आपने किसी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है और वहाँ से उन्होंने आपने एक्सेस दिया हुआ, उनको लॉक नहीं की हुई, वो उठा के कुछ भी उसका क्रिएट कर सकते हैं, आपको कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये इसमें मतलब कुछ ये वाले एलिमेंट भी बढ़ गए हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि कम से कम अपनी प्रोटेक्शन तो वो करे। अपने आप को तो प्रोटेक्ट करे। अगर वो सीखा हुआ होगा तो उसको पता होगा कि मैंने क्या चीज़ प्राइवेसी मोड पे रखनी है, कुछ पब्लिक मोड पे रखनी है चीज़ें। सही। चलिए जी, इस बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अपनी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं एआई यूज़ करते हुए, जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। अमूरे मुमलिकत में मसरूफ तो बहुत हैं जनाब, जाहिर है हर बात पर नजर नहीं रख सकते आप। कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ, पहुंचाएंगे सरकार तक हर बात। कितना है अवामी मसाइल का अंबार, इज्जतो आबरू पर लटकती तलवार, औरत है माशरती भेड़ियों का शिकार। अफसरान ओहदेदारान के चेहरे हजार, रखकर जान हथेली पर करेंगे बेनकाब हर बार। तवज्जो दीजिएगा, हर जुमा, हफ्ता और इतवार सब कुछ पेश किया जाएगा बनाम सरकार। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार हर जुमा से इतवार रात 8:05। वेलकम बैक। हम एआई से रिलेटेड जो है वो बात कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, और एआई जो टूल्स हैं वो अभी जो टूल्स हैं वो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ख़वातीन के लिए, वर्किंग वुमेंस के लिए, मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो अगर इनका यूज़ करते हैं तो इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, लेकिन प्राइवेसी के साथ। इजाज भाई, जिस तरह से हम प्राइवेसी का अभी आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे, तो कैसे मेंटेन की जाए एआई यूज़ करते हुए प्राइवेसी? किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अपनी पिक्चर्स नहीं देनी चाहिए, या फिर जो आपके दीगर सोशल ऐप्स हैं उनको लॉक किस तरह से करें? देखें जी, उसमें हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए होते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम उनको रीड नहीं करते, और उनको जब अपना प्लेटफॉर्म उस पर अपना प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो उसको मद्देनज़र नहीं रखते। उसमें प्राइवेसी पॉलिसी होती हैं जो आपके सिर्फ सेलेक्टेड फ्रेंड देख सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर आपकी फ़ोटो देख सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वो पब्लिकली एक्सेस दिया हुआ है तो कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, और कोई आपकी पिक्चर्स हो या आपका कोई इवेंट हो, वीडियोस वगैरह हो, उनको डाउनलोड करके उसको फिर एआई के थ्रू जैसे अब कुछ भी उसको बना सकता है, तो फिर आप लोग उसमें कंपैरिजन वो नहीं कर पा सकते डिफरेंशिएट कि भाई ये वाकई यही है या रियल है या फेक है। तो इस वजह से इसका बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो
और टिकटॉक हो या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें अपनी प्राइवेसी को लाजमी रखें। अपने डेटा की प्राइवेसी बहुत मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। डेटा प्राइवेसी बहुत जी, बिल्कुल मेंटेन रखें, सही। अच्छा, अब जिस तरह से पहले काम होता था 2D पे 3D एनिमेशंस पे काम होता था, आफ्टर एआई क्या चेंजेस आए हैं और कितनी बेहतरी आई है? भाई देखें, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 3D कैरेक्टर डिज़ाइन और विजुअल आर्ट पे काम करता हूँ। तो पहले हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, जैसे फ्यूचरिस्टिक हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो आर्टिस्ट के साथ मैनुअल ड्राइंग हमें करना पड़ती थी और घंटों ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ती थी कि हमें इस तरह की चीज़ बनानी है। लेकिन अब हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दे के एआई से आउटपुट ले लेते हैं और वो में डिफरेंट वेरिएशन हमें दे देता है इनिशियली विद इन अ मिनट, विद इन अ फ्यू आवर्स। तो हम उसमें अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपनी मर्ज़ी का बेहतरीन जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं कम टाइम में। तो पहले इसमें हमें दिन लगते थे, हफ्ते लगते थे हमें उसको क्रिएट करने में और एक टीम रिक्वायर्ड होती थी। अब उसके बाद एआई आने के बाद 2D और 3D एनिमेशन, हम प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है। राइट। और ये नहीं है कि हमने लोग उसमें कम हो गए हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। पहले हम एक सीरीज़ पे काम कर रहे थे, आज हम 4 सीरीज़ एनिमेशंस पे काम कर रहे हैं। किस वजह से? कि हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम बच रहा है। एआई के साथ हम इंटीग्रेट करके उससे बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन रिजल्ट हम ले लेते हैं। उसमें हमें रेंडरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें आउटपुट रेंडरिंग करेंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो एक कम बजट में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा काम हम इसमें कर सकते हैं। कम बजट में अच्छा और ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात हुई है ना कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी लेकिन अब थोड़ा मेहनत कम हो गई इस वजह से कि वो एआई की वजह से आपको असिस्टेंस मिल गई है। अच्छा, एआई के ऑप्शंस, यानी एआई यूज़ करने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्या किन चीज़ों के लिए आप एआई यूज़ कर सकते हैं? स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका राइटिंग का काम है, पढ़ने लिखने का काम है, स्टूडेंट्स हैं, बैंक्स में होते हैं, या इस तरह का जिनका ऑफिशियल वर्क है, लाइक राइटिंग और रिसर्च और कैलकुलेशन एंड ऑल दैट। वो उनके लिए कौन कौन से टूल्स हैं और वो किस तरह एआई यूज़ करें? भाई देखें, बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पर्सनल लर्निंग एज अ ट्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं एआई को। अच्छा, एआई को एज ट्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कस्टमाइज लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, विजुअल लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और मतलब अपने तरीके से जो करिकुलम उनको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिकली उसको बहुत बेहतर वे में सीख सकते हैं स्टूडेंट के लिए। मतलब एक पर्सनल ट्यूटर के तौर पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको आप जिस तरह से ट्रीट करेंगे, अगर आप एआई को कहते हैं कि भाई आई विल ट्रीट यू लाइक अ ट्रेनर, लाइक अ ट्यूटर, लाइक अ टीचर, मतलब लाइक एक्सपर्ट, तो वो आपको उसी वे में जवाब देते हैं। यू जस्ट से कि आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू लर्निंग समथिंग, प्लीज गाइड मी। तो वो पहले अपनी इन्फॉर्मेशन आप उसको बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या सीखना चाहते हैं। तो वो फिर आपके हिसाब से वो आपको वो चीज़ें ही बताएगा जो आपके सीखने की हैं। राइट। मतलब कस्टमाइज आपको लर्निंग दे देगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी रेलेवेंट नहीं बताएगा कि जो आपके काम की नहीं है। जो आपने पूछा है वही आपको बताएगा और उसको आप बेहतर तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्प ले सकते हैं एआई से, लेकिन फिर बात वही है कि पहले आपको खुद इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ग्रामर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कई सारे ऐसे मतलब होते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने जो वर्ड आपको निकाल के दिया एग्जैक्टली ये वर्ड फिट इन होता है या नहीं होता। आप किस जगह आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप कोई राइटअप लिख रहे हैं, तो आपको फिर उस वर्ड के बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट। तो एआई इज ऑल अबाउट योर स्किल रिफॉर्मिंग थिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी को वाकई पढ़ने लिखने का शौक है तो वो जरूर जाए एआई पे, मगर उसको रिकन्फर्म करे। फिर जो एआई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर आप रिसर्च टू रिसर्च करते ना, तो आप सोचिए फिर आपकी इन्फॉर्मेशन डबल हो जाती है। वरना अगर आपको जो मिला आपने वैसे ही एज इट इज आगे पुट कर दिया, तो वो फिर बहुत प्रॉब्लमैटिक है। वो फिर जो है ना वो थोड़ा सा आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये तो टूल्स हो गए स्टूडेंट्स के लिए। वर्किंग वुमेन्स जो लोग बैंक में काम करते हैं उनके लिए कौन से टूल्स हैं? असल में सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही टूल हैं। जिसमें मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है। अभी रिसेंट जो सबसे ज्यादा फेमस टूल है जो यूज होता है एआई का, वो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा फेमस टूल है जिसको सब कहते हैं भाई ये हम यूज करते हैं और ये बहुत भाई अभी जो मोस्ट फेमस है वो क्लाउड है। क्लाउड में मतलब काफी सारी चीजों को समराइज करके क्लाउड के अंदर लेके आ गए। अभी तक की अपडेट ये है। तो उसको
उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी कस्टमाइज लर्निंग कर सकते हैं, चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। तो वो आपको इन सब चीज़ों में अलग अलग एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड पे जाके आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत फास्ट टूल है। अच्छा, एआई टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कोई भी रैंडम शख्स भी अगर सीखना चाहे, तो क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन जो है वो टीचिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से सीखा जा सकता है? भाई देखें, अभी तो पाकिस्तान में या कराची में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। हाँ। लेकिन वो भी अभी इनिशियल लेवल पे ही हैं। लेकिन ये कि जो यूट्यूब है ना, उस पर बहुत ज़बरदस्त एक सोर्स है जिसमें आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और जैसे अभी पाकिस्तान में भी इंस्टीट्यूशंस का आगाज़ हो गया है, तो वो भी एक अच्छा स्टार्टअप है। कुछ नाम हैं जिनको ज्वाइन करके वो वहाँ से अपनी बेसिक लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो हाउ के लिए। बिल्कुल, अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एनिमेशन की बात करें तो उसके लिए आपको एक एक्सपेंसिव स्टूडियो रिक्वायर्ड होता था। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगा के फिर आप एक फाइनल एनिमेशन या कोई वीडियो, आप कार्टून एनिमेशन आप बनाते थे। अब एक इंडिविजुअल यूथ के लिए तो ख़ास तौर पे कि वो पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी स्टूडियो, और सिर्फ टूल्स बाय करें, उस पर अपनी वीडियो जनरेट करें, सिनेमैटिक हाई पिक्सार स्टाइल, डिज्नी स्टाइल वीडियोस बना के, कार्टून सीरीज बना के वो डिलीवर कर सकते हैं। वो बिल्कुल। और जो लोग चाहते हैं ना कि भाई उनके पास टाइम नहीं है और वो चाहते भी हम यूट्यूब भी अपना जो है वो साथ में मेंटेन करें, तो उनके लिए एनिमेशन बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं भी लेना चाहते हैं तो आपने एआई को पूरी स्टोरी बोर्ड बता दिया, फिर आपने उसको कहा कि मुझे इसी से रेलेवेंट जो एल्गोरिथम उसको अप्रूव करता है, आपने कॉपीराइट फ्री उसी से रेलेवेंट चीज़ें जो है वो आपने उसको बतानी है, अपने स्टोरी लाइन बता के, फिर वो आपको वही पिक्चर्स देगा जिस पे कॉपीराइट नहीं है। वो आपको वही पिक्चर्स देगा जो वायरल होने वाली होंगी, जिसको एक्सेप्ट करेगा फेसबुक का सिस्टम। क्योंकि जब हम वायरल चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो जब आप यूट्यूब कर रहे होते हैं या फेसबुक कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको फिर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी जो है ना वो बहुत जज करता है। ये आपका जो सोशल मीडिया है, स्पेशली यूट्यूब, आपकी क्वालिटी को देखता है। जैसे आपका थंबनेल है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर आपने कौन सी पिक्चर्स इस्तेमाल की हुई हैं, आपने क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें। और जब हम कहते हैं जी ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, वो ठीक है, वो दूसरी वीडियोज़ जो वायरल हो जाती हैं, लेकिन जो मेहनत की हुई वीडियोज़ होती है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो वायरल हो, आप उसको एनिमेशन के तौर पर वायरल करना चाहते हैं, तो आप जो सोचते हैं आप उसके ऊपर वो एनिमेशन करवाएं, वॉइस ओवर करें, या वॉइस ओवर भी करवाई जा सकती है। बिल्कुल वॉइस ओवर भी करवाई जा सकती है। ऐसे कि सपोज मैंने आपकी एक दफ़ा वॉइस रिकॉर्डिंग करी जिसमें 2 और 3 मिनट आपकी वॉइस ओवर मैंने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद उसकी मैं क्लोनिंग करके आपको दोबारा आपकी वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है। सेम वॉइस ओवर जितने स्क्रिप्ट, जितनी ऑडियो में करवाना चाहूँ उसमें मल्टीपल टाइम करवा सकता हूँ, इवन पूरी सीरीज़ बना सकता हूँ। पूरी सीरीज़ बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, मतलब। और एआई से बनी हुई मूवीज़ देखें कितनी फेमस होती हैं। तो बात वही है कि अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एआई का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप एनिमेशन की तरफ जा सकते हैं, आप वॉइस ओवर की तरफ जा सकते हैं, आप पैकेजेस मेकिंग की तरफ जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद बैठ के, अगर आपके पास कोई नहीं भी है तो आप खुद बैठ के, इनिशियली तो जाहिर सी बात है जब आप स्टार्ट करेंगे तो खुद ही स्टार्ट करते हैं ना, खुद बैठ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, उसके लिए यू हैव टू बी एक्सपर्ट, उसके लिए आपकी फिर रिसर्च होनी चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू मेक, मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ख़वातीन के लिए भी बेस्ट है। जो कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती हैं या जो कुकिंग सिखाने के लिए देख रही होती हैं, वो भी यूट्यूब पर बहुत कुछ कर सकती हैं एनिमेशन के थ्रू। आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं इसमें, और अपनी वीडियोस बना के आप डाल सकते हैं, ना कि आप उसको रिकॉर्ड करें या जनरेट करके अपनी ही वॉइस ओवर के साथ उसकी क्लोनिंग करके आपको डबिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे खाना पका रहे हैं या अगर आपको उसके एआई के थ्रू उसकी हेल्प लेनी है और कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाने हैं, तो वो भी खवातीन कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स और सारी हेल्प उससे ले सकती, क्रिएट कर सकती है। इमेज देने के बाद
उसकी वीडियो बना सकती हैं हाँ कि भाई ये मैंने डाला तो उसकी वीडियो बन सकती है, पूरी वीडियो एआई पे जनरेट हो पूरी सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आप नहीं आना चाहते यूट्यूब पे, अपनी आवाज़ भी नहीं लाना चाहते, तो एआई के थ्रू आप अपनी एक्सपर्टीज जो है थ्रो कर सकते हैं। और ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ख़वातीन के लिए एक बेस्ट एक्टिविटी भी है। जब हम मी टाइम की बात करते हैं ना, तो मी टाइम में जब आप अपना ख्याल रखते हैं, वो जो आपका ब्यूटी टाइम होता है, उसके अलावा आप अपना एक्टिविटी टाइम जो है ना ये भी रख सकते हैं, और इसको बिजनेस टाइम के तौर पर आप रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आप हमारे शो पर आए और बहुत सारी बातें जो है एजाज भाई से आज हमने की, और ख़वातीन के लिए बहुत सारे मुफीद मशवरे भी आज हमारे प्लेटफॉर्म से जो है एजाज भाई ने दिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें।